ठाकुर साहब इन गरीबों पर इतना अत्याचार न करिए। सामने बैठे मैं नहीं कह रहा हूँ ठाकुर साहब कि अत्याचार न करिए गरीबों पर। 20 रुपये पार्टी स्वागत करती कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अरे घर मालिक साहब पर है ठाकुर साहब। घर मालिक को कह दो हाँ कि होशो हवास में बैठे रहे। अगर हमारे खिलाफ बगावत करेंगे ना तो उनके पूरे घर में आग लगा दूंगा। और समझ लो बीवी बच्चे जितने भी है ना सब साले एक एक फूड और एक एक रोटी टुकड़े में तरसाएंगे, समझ लेना। इसलिए कहता हूँ घर मालिक होश में रहे ना, और नहीं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरा गुस्सा कोर्ट में बात उतर के आ गया ना तो कसम से वहां हंटर मार दूंगा कि सवेरे सब लोग मार्केट को दिखाने लायक खड़े होंगे। बहुत गरीब है। तुझे तरस आता है? बहुत तरस आ जाए मुझे। अगर तुझे तरस आता है तो ना हमारा 1000 रुपया दे दे और ले जा इसका सलवा को। अरे सुनिए तो इसकी मैं ले रहा हूँ। क्या रे? 8 दिन की मोहलत। आराम खोल, तुझे पता भी होना चाहिए कि तू साले क्या कह रहा है। हाँ तेरा खाना दाना पानी साले सब हवेली से चलता है। एक दिन साले अगर तू ड्यूटी नहीं आता तो साले पूरे 50,000 रुपए तो जब नहीं अगर देगा दिन में तो मेरी काट लेना। क्या तनख्वाह का नाम पहले ले साल? हाँ वही तनख्वाह है। समझ ले पूरे सारे बुरादे बात में आग लगा दूंगा साले दफतर को तोड़ दूं। एक साहब लेके छोड़ दीजिए, 8 दिन का ही देगा तो। लेकिन याद रखे ठीक है 8 दिन तेरे लिए और 9 दिन हमारा होगा। ठीक है। अगर 8 दिन में पैसा नहीं दिया तो सारे 9 दिन हम आएंगे। ठीक है। और जो हंस सारे इसका हो रहा है हाँ हाँ वो तेरा और तेरे बीवी बच्चों के साथ होगा। क्यों है? ठीक है। ठीक है। तो साइड हो जा, मैं ठाकुर साहब से बात करता हूँ। जमींदार साहब आपसे एक अरदास है हमारी। सुल्तान से मौली आए कह रहा है कि दर्शन सिंह को मारने से कोनो फायदा नहीं, ना ही ये पैसा दे पाएगा। अरे मोहलत भी मांगता है तो 6 महीने की मांगता है। तो मौली आए कहता है कि मुझे 8 दिन की मोहलत दे दीजिए और मैं 8 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा पैसा इसे चुकवा दूंगा। यानी मौजूदा उसकी जमानत ले रहा। हाँ उसकी जमानत के दोस्त से हम छोड़ देंगे, लेकिन मौजूदा को समझा दो अगर ये हमारे हाथ से छुटकारा पाया, कहीं फरार हो गया, निकल गया तो वो क्या ये देगा। ठीक है मैं समझा देता हूँ। मौजिया साले बहरे की औलाद सुना जमींदार साहब ने कहा। अरे बोल काट लियो मैं कहा तो है। आराम खोर तनख्वाह की बात कर रहे। अरे हाँ तनख्वाह है काट लियो। ठीक है हम जमानत के तौर पर से 8 दिन की मोहलत दे रहे हैं। ठीक है। तेरे कहने पर ठीक और 8.5 दिन के बाद हम 9वें दिन आएंगे। हाँ अगर हमारे साथ किसी प्रकार की चालबाजी की ना हाँ तो साले समझ लेना तुझे साले जिंदा जमीन में गड़वा देंगे तैयार। तो बार बार आकर बोर जाओ न देगा, बोर सब काट लेगा। तनख्वाह ठीक है हम चल रहे हैं, समझा देना इसे। हम चल रहे हैं। मौजूदार भैया आपने मेरी जमानत ले लिया। हाँ दर्शन, लेकिन मैं 1 हफ्ते में पैसा कहाँ से पाऊंगा 1000 रुपए? अरे वो तो हम बताएंगे ना कैसे आएंगे। आज तक जहाँ भी जाता हूँ कहीं मेरा काम भी नहीं लगता, और आज 1 हफ्ते की मोहलत ले ली है आपने। हाँ और इसका पैसा मैं कैसे आपको चुकाऊंगा? अरे ऐसा तो नहीं है कि काम कहीं नहीं लेगा गया 8 दिन के अंदर, ऐसा तो है। ये भाई मती आप कौन सा उपाय बताइए कि जो मैं कर सकूं? हम बताएंगे, आप चलिए हम सब कुछ आपको बताएंगे, आप तसल्ली रखिए। अच्छा हाँ चलिए चलिए।
बताइए, आपने तो जमानत ले ली है मेरी, हाँ हाँ। लेकिन तुमने अपने भैया से नहीं पूछा। अच्छा, हाँ, अरे तो हम पूछ रहे थे ना तेरे भैया भाई भाई से। मोरे कहाँ पूछ धारी एक तय लाइने यार ये पूछो। कहाँ तो पूछ लाई मैं हाँ इसी में मेरा पूछ कटा हालत का बात कहे के दिया है भैया हमारे पिताजी यहाँ से 1000 रुपए कर्ज ले गए थे ठाकुर साहब के यहाँ से, अच्छा मतलब और समय की बात है। और आज तुम्हारा छोटा भाई मुझको ठाकुर साहब ने हो सकता था मुझे यहाँ दरबार में मार डालते, लेकिन इसने तरस खाकर जमानत ले लिया, 1 हफ्ते के लिए मोहलत लिया, लेकिन मुझे पैसा मैं कहाँ से कमाऊंगा और कैसे 1 हफ्ते में अदा करूंगा। और तो मार डाले पे जब 1 हफ्ता में ना करिए तो मोरे भाईवा का पीछे भाईवा के बदले तो महू पे आला जाइए। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं हो सकता मेहनत कर लूंगा, हो सकता पहुंचा दूंगा, लेकिन क्या करूं कुछ क्या समझ में नहीं आता मेरे को। एक ही जुगाड़ है, कौन सा जुगाड़ है? ऐसा तो कमा सका तुरंत, वो कैसे? मैं बताऊं इसको देख रहे हो ये क्या है? हाँ इसको देखता हूँ। ये क्या है? ये तो डंडा है। गन्ना है? डंडा है। अबे डंडल है या बंदूक ही है चूतिया? ये बंदूक है? हाँ कभी मैंने देखा तो है नहीं इसको। सूदन के अटका नहीं तो कहा देखी है। ये है राइफल। अच्छा, ये 1000 रुपया कमाती। ये रुपया कमाती है? एक देखे सीने में सटा दे और रुपया हगप शुरू कर दे। समझ रहे? जी मैंने सोचा मेरे ऊपर कर दे। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा समझा रहे हैं। खाली है भी इसमें गोली वोली नहीं भरी गई। अच्छा नहीं भैया। तो ये राइफल उठाओ और ये दुनिया बहुत बड़ी है दर्शन, निकल जाओ और जिसके भी सटा दोगे उस पैसा उगलक शुरू कर दी फटा। ये बात है। हाँ अगर आप कहते हैं तो इस बंदूक को जरूर उठाऊंगा। बिल्कुल। घबराइए नहीं, मैं या मेरा भाई तुम्हें हर हफ्ते पागल के रूप में मिलते रहेंगे। अच्छा, जितने भी गोला बारूद की आवश्यकता पड़ेगी हवेली से पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। लेकिन याद रहे हथियार उठाने से पहले कुछ हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? तुम्हें उस भगवती माँ की कसम खाना होगा कि इस हथियार उठाने के बाद कभी किसी लाचार और मजबूर पे हाथ नहीं उठाओगे। मैं उस भवानी माता की सौगंध खाता हूँ, अगर ये बंदूक उठेगी तो एक इंसाफ के लिए उठेगी, किसी लाचार बेवा के बंदूक नहीं उठेगी। और इस माँ भगवती की कसम कि ये बंदूक उठाने के बाद कभी किसी स्त्री पे वार नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि ये बंदूक कभी किसी स्त्री के ऊपर नहीं। और खाओ माँ भगवती की कसम की आज के बाद मैं अपने बीवी बच्चे पड़ोस कुटुंब सबको त्यागता हूँ। मैं खाता हूँ इस भवानी की कसम कि आज मेरा घर और परिवार सबको त्याग कर आज खाता हूँ। दर्शन जब ही तुम वापस आओगे जब इन जमींदारों का पैसा वापस करने के काबिल हो जाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है विशाल। हम दोनों में से किसी एक तुम्हें हर हफ्ते मिलता रहेगा। ठीक है ठाकुर, तूने आज अच्छा नहीं किया है। आज तूने एक गरीब के हाथ पर तूने राइफल उठवा दिया है। ये राइफल
तूने उठाया है, तूने अपनी मौत को दावत दिया है ठाकुर। आज तूने बगावत किया है। याद कर ठाकुर, जिस दिन आऊंगा तेरी आखिरी मौत, तूने आज मेरे बच्चों को दूध पीने से तूने मोहताज कर दिया है। आज मैंने तुझे अगर घर से बेघर न कर दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर। आज के बाद दर्शन से नाम नहीं, आज के बाद दर्शन मर गया, वो दर्शन मर गया। आज के बाद यहीं से शुरू होगा चंचला, चंचला होगा। आज के बाद सिर्फ जानेगा तो सिर्फ डाकू दर्शन सिंह के नाम से जानेगा, डाकू दर्शन सिंह के नाम से। और खुदा का, और खुदा का, देखता हूँ आज की क्या असर होती है। तेरे वादे के मुताबिक हाँ 8 दिन पूरे हो गए हैं। अच्छा ला हमारा पैसा दे। ठीक है। ठीक है का ला पैसा दे दे। मैं बुला के आ रहा हूँ ना उनको, जिनको लेकर आ रहा है दर्शन को। या बुला लेकर आ। वो तो दर्शन भाग गया। दर्शन भाग जाए या भाड़ में जाए, हाँ हमें हमारा रुपया चाहिए। आप चलिए, ऐसे कि 8 दिन की मोहलत तो नहीं लिया था। चलिए हम उनका घर बता दें आपको। घर काहे के लिए? चलिए आप घर बता दें, आप उनसे सुनिए आप। ठीक है। हाँ दर्शन के हाँ चल ठीक है, चल मुझे ले चलो। आइए।
हर और नूरे इलाही आज सीने में डाल दो। दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मेरा क्या नाम है। तो दोस्तों, मेरा ही नाम हाजी अली है। क्या बताऊं दोस्तों, हम अपने घर में 3 प्राणी हैं, मैं और मेरी बेगम जिसका नाम रुखसार है, और उसके गोदी में खेलती हुई एक छोटी सी बच्ची है। दोस्तों, मैं मस्जिद की नमाज पढ़ता रहता हूँ। अभी अभी नई मस्जिद भी बनवाया हूँ। आज मैं अपने मस्जिद की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मुंशी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। और मैं चलता हूँ, अपनी बेगम का इंतजार करता हूँ। इसके बाद मैं मस्जिद जाऊंगा, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करूंगा, और इसके बाद हम अपने घर को जाएंगे। मैं चलता हूँ, अपनी बेगम का इंतजार करता हूँ। मेरे घर का जो मुंशी है दिखाई नहीं देता है। इतना बड़ा कारोबार है, और न जाने कहाँ इधर उधर चला जाता है। कोई आए किसी काम के लिए तो कोई रहता नहीं है। और मैं चलता हूँ, साथ मेरी बेगम आए तो मुझसे कुछ बातें करूंगा, और उसके बाद मस्जिद चला जाऊंगा। जब मदीने से हसन का काफिला जाता
कर लेते हैं कि क्या बात है, आज बहुत बेचैन लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रुखसार, कहो कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी तबीयत पानी? मैं बढ़िया हूँ, अपनी बताइए। मेरा भी ठीक है, मैं नहा चुका हूँ। और ये बताओ कुछ खाना पीना बनाई हो? हाँ, खाना पीना बना के बस अच्छा बच्चे के इंतजार में थे। चलो, ये हमारी सही है बहुत अच्छी है। और इसको कहीं बुखार बुखार तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठंडी का सीजन चल रहा है, थोड़ा इसकी देख रेख अच्छे से करना। परेशान ना हुई, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुम तो जानती हो कि हम दोनों के बीच में ये तो एक नन्ही सी जान है, जिसे देखकर हम दोनों के बीच में एक खुशियाँ आई है, जीने की एक नई नाज मिली है हमको। और अगर इसे कहीं कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो हम इसी तो संभाल रखना ही पड़ेगा हमें। आज चलते हैं, खाना खाते हैं। चलो ऐसा करो, खाना 10 मिनट बाद खाएंगे। पहले आओ, अपनी बेटी को लेकर आज नई वाली मस्जिद में चलते हैं, इसके बाद खाना खा लेंगे। ठीक है, आज चलते हैं। हाजी जी, क्या हुआ, तो कहाँ गायब हो जाता है? ऐसा करो, हम दोनों मियां बीवी जा रहे हैं मस्जिद, और इसके बाद हम आ जाएंगे। आप जब तक इस घर का ध्यान रखेंगे। तो हो जाए आज चुटकुल्ला, क्या हो जाए? चुटकुल्ला हो जाए, गा लेते हैं आपकी चच्ची। क्या चुटकुल्ला होगा, आप ही बताइए, गा दीजिए। अरे कुछ गजल है तो वाली हो जाए। अच्छा, तो आप आज बहुत खुश हो? हैं? हाँ, बहुत कुछ है ना। तो हमारी बेगम भी कुछ गा सकती है, मैं तो गा रहा हाँ, बेगम से ही। चलो कुछ गा दीजिए। बोलिए। कभी गाना नहीं सुने हो क्या? अरे आज खुशी का दिन है ना, इसीलिए कह रहे हैं। तो खुशी में तो क्या करें, अरे कुछ ना तो सर्दी का मौसम है। चलो आज सवारी चलते हैं। इतना पाला नहीं पड़ा था जब तक सोचा। चलो मस्जिद से आएंगे ना, मस्जिद से नमाज पढ़ के आ जाएंगे, तब फिर यहाँ पर बेटी के साथ ये गाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। चलो चलते हैं। बरसत रहमत की बदलियां, अरे हर बरसत रहमत की बदलियां।